अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्नीम ज़हरा IQ टेल्स के साथ। इस वक्त मैं बेसिस क्लिनिक लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत बाहिम्मत शुमाइला कमाल हैं, जो कि ना सिर्फ 2 ऑटिस्टिक बच्चों की माँ हैं, बल्कि पिछले 10 सालों से डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच तस्नीम, आप लाहौर आए और आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से अपने बारे में और बेसिस के बारे में कुछ बात कर सकूं। व्यूअर्स, मेरा नाम शुमाइला कमाल है। मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ बेसिस बिहेवियर एंड स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज ग्रुप। आई एम अ मदर ऑफ 2 ऑटिस्टिक बॉयज़ ऑल्सो। मेरे 2 ऑटिस्टिक बच्चे हैं। दिस इज़ हाउ मैं यहाँ पे हूँ आज इस फील्ड में मैं आई हूँ। अदरवाइज़ मैं सिंपल एक मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने किया हुआ था और मैं जो है कॉमर्स के फील्ड में काम कर रही थी एंड आई वाज अ वर्किंग वूमेन। और फिर जब मेरा बच्चा डायग्नोज हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा, उस वक्त ऑटिज़म के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हेल्प। मैंने बहुत जगह गई कि मुझे किस तरह हेल्प मिले अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आज से 17 साल पहले। तो मुझे कहीं हेल्प नहीं मिल सकी अनफॉर्चुनेटली। 1-2 इंस्टीट्यूट्स में मैं गई, वहाँ पे मिसहैप हुआ मेरे बच्चे के साथ। ही वॉज अब्यूज्ड देयर, और जिसकी वजह से फिर आई डिसाइडेड कि मैंने उसको वहाँ से विड्रॉ कराया और मैंने सोचा कि मैं खुद अपने बच्चों के साथ काम करूँगी, खुद अपने आप को एजुकेट करूँगी। फिर मैंने अपने आप को खुद एजुकेट किया। मैंने RBT किया। मैं अभी BCA कर रही हूँ, फाइनल अभी होगा और इंशाल्लाह मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन। मैं साथ साथ अपना स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स भी कर रही हूँ और साथ में मैं ये क्लिनिक भी रन कर रही हूँ। मेरी मेंटोर जवाहर अलवी, शी इज़ अ BCBA, जो हमें सुपरवाइज़ करती हैं और हम लोग उनकी सुपरविज़न में काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बेसिस क्लिनिक के बारे में बताती चलूँ कि बेसिस क्लिनिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हमारा मिशन क्या था। हमारा मिशन ये था कि हम बच्चों को एविडेंस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरे अपने बच्चे भी थे, जब मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। देयर वर नो जेन्युइन पीपल। मुझे कोई जेन्युइन बंदा नहीं मिल रहा था कि जो मेरे बच्चों को उस तरह से हेल्प आउट कर सके जो उनकी ज़रूरत थी। ABA जो है इट्स एविडेंस बेस्ड साइंस, ठीक है। ABA इसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं, कि जो कि इसके बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि हम लोगों का बेसिस क्लिनिक जो है उसमें हम लोग इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, नॉट ओनली ऑटिस्टिक किड्स बट ऑल्सो डाउन सिंड्रोम, ADHD, जितने भी स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उन सबके साथ हम लोग थेरेपीज़ करते हैं। लेकिन जो एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ हैं, हम उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करते हैं, स्पीच थेरेपी भी होती है यहाँ पे, और अबव ऑल हम इनकी ABA थेरेपी करते हैं। अब द पॉइंट इज़ कि ABA क्या है। ABA के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। थैंक यू सो मच तस्नीम कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं ABA के बारे में बात कर सकूँ। ABA के बारे में सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है, लोग ये कहते हैं, आप अगर ABA की बात करो, जिसको लोग बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं, जब आप उनसे पूछो कि आप कौन सी थेरेपी करते हो, तो कहते हैं कि हम ABA करते हैं। अच्छा, ABA क्या है? उनके नज़दीक ABA है कि बच्चे को टेबल पे बिठा लेना और उसको फ्लैश कार्ड्स दिखाना, दिस इज़ ABA। दिस इज़ नॉट ABA एक्चुअली। ABA एक साइंस है, जस्ट लाइक एनी अदर साइंसेस। जैसे आपकी बहुत सी फील्ड ऑफ साइंसेज हैं, आपकी फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंस है, इसी तरह ABA इस साइंस है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर्स है, ये ह्यूमन बिहेवियर्स की साइंस है, जिसमें हम बिहेवियर्स पे काम करते हैं। हम कुछ बिहेवियर्स को ऊपर नीचे करते हैं, कुछ को मॉडिफाई करते हैं, कुछ को चेंज करते हैं, कुछ बिहेवियर्स को ऐड करते हैं, और इस तरह से हम इन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग पेरेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं, हम ABA क्यों कराएं हमारे बच्चों के, तो कोई बिहेवियर्स ही नहीं है। अच्छा, अब लोगों को ये लगता है कि ABA सिर्फ उन लोगों के साथ या उन बच्चों के साथ होता है जिनके बिहेवियर्स हैं। अच्छा, मैं पूछती हूँ बिहेवियर्स क्या हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा, अगर हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग करता है, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, या वो हिटिंग करता है, या पिंचिंग करता है, या स्पिटिंग है, तो ये बिहेवियर्स हैं। और ABA सिर्फ उनका होता है जिनके बिहेवियर्स होते हैं। तो हमारे बच्चे के तो कोई बिहेवियर्स नहीं है, फिर आप क्यों कह रहे हो कि आपने उनके साथ ABA करना है। ABA इज़ नॉट ओनली फॉर बिहेवियर्स, यानी ये जो इस तरह के बिहेवियर्स हैं, ABA उनके लिए नहीं होता। ABA मैंने जैसे आपको कहा, इट्स साइंस। ABA हर किसी के लिए, मेरे लिए है ABA, आपके लिए ABA, हम सब के लिए होता है। इवन हम थ्रू आउट द डे इतना ABA अप्लाई कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि हम एक्चुअली ABA अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ABA क्या है। जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, मैंने आपको कहा ये एक साइंस है। अब इस साइंस में हम करते क्या हैं, इसमें आप देखें, इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर्स। हम जो भी करते हैं इट्स अ बिहेवियर ना। मैं अब आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं खाती हूँ, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, जो भी हम करते हैं इट्स अ बिहेवियर, ठीक है। तो जो स्किल्स होती हैं वो भी बिहेवियर होती हैं ना, जो कि इन बच्चों में डेफिसिट्स होती हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चों के स्किल डेफिसिट्स हैं, जो स्किल्स उनमें उनकी एज के हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हैं, वो स्किल्स हम ऐड अप करते हैं। और कुछ बिहेवियर्स जो एक्सेस हैं, मतलब जो नहीं होने चाहिए थे उन बच्चों में लेकिन वो हैं, उनको हम डाउन करते हैं, मतलब उन्हें हम रिड्यूस करते हैं। तो अब हम ये किस तरह से करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, जो भी अब हमारे पास बच्चा आता है या कोई भी इंडिविजुअल हमारे पास आया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी असेसमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि उसका स्किल लेवल क्या है, क्या स्किल डेफिसिट्स हैं और क्या बिहेवियर एक्सेसेस हैं। स्किल डेफिसिट्स मतलब बच्चे की एज के हिसाब से उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, रिसेप्टिवली, एक्सप्रेसिवली, इमिटेशन में, उसकी वोकल इमिटेशन क्या होनी चाहिए थी, सब चीज़ों पे हम देखते हैं कि कहाँ पे डेफिसिट्स आ रहे हैं, फिर हम उन डेफिसिट्स को फिल करते हैं, उस गैप को, और हम उनकी स्किल्स इंक्रीज़ करते हैं। अब आ जाते हैं बिहेवियर्स के। एक बच्चा हीटिंग कर रहा है, पिंचिंग कर रहा है, स्पिटिंग कर रहा है आपके ऊपर, आपको आपके हेयर पुलिंग कर रहा है, या बहुत सारे उसके सेंसरी इशूज़ हैं जो कि उसमें नहीं होने चाहिए, फिर अब हम उनको डिक्रीज़ करते हैं। अच्छा, अब ये मसला ये आता है कि डिक्रीज़ करना कैसे? डिक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी बिहेवियर की रीज़न मालूम करनी होती है। कोई भी बिहेवियर बच्चा करता है तो क्यों करता है, ठीक है? मैं कुछ करती हूँ तो मैं क्यों करती हूँ। हर किसी चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है जिसकी वजह से हम वो काम करते हैं। लाइक आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम गेटिंग माई सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। मुझे महीने के एंड पे सैलरी मिल रही है जो मेरे इस बिहेवियर की, जॉब के बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रही है, ठीक है? अगर मुझे एंड पे सैलरी नहीं मिलती तो मेरा जॉब का बिहेवियर ऑटोमेटिकली डाउन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रीइंफोर्समेंट या कॉन्सिक्वेंस जिसको हम कहते हैं। जब कोई बंदा कोई भी काम करता है तो वो किसी वजह से करता है कि वो कुछ हासिल करेगा उसके बाद। अब वो जो चीज़ हासिल करता है, अगर आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें तो वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है या रिड्यूस हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा नहीं हो पा रही है अक्सर स्कूल्स में, जब आप कोई बिहेवियर किसी से लेते हो ना, तो आपको कोई ना कोई रिप्लेसमेंट देनी होती है। आप ऐसे कोई बिहेवियर किसी से नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा आपको पिंचिंग करके आपसे पानी मांग रहा है, तो जब आपने उस पिंचिंग के बिहेवियर को उससे लेना है तो आपको कोई ना कोई रिप्लेसमेंट देना है जो कि सोशली अप्रोप्रिएट है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। हम यही काम करते हैं, बच्चों को सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स देते हैं, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उनसे ले लेते हैं, उनको सोशली अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट हम देते हैं, और जो उनके स्किल डेफिसिट्स होते हैं उनको हम इंक्रीज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ABA। वैसे तो ABA बहुत बड़ी साइंस है, इस पर मैं घंटों बोल सकती हूँ, लेकिन नट शेल मेरे पास जितना लिमिटेड टाइम था, आई ट्राइड कि मैं आपको समझा सकूँ कि ABA क्या है। आई होप इट मेक सेंस। बहुत शुक्रिया शुमाइला। हम वालिदैन से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने शुमाइला की बातें पूरी तवज्जो से सुनी होंगी, और इसके साथ साथ मेरी उन तमाम पेरेंट्स के साथ इल्तमास है कि आप लोगों को घर के लिए जो बिहेवियर प्रैक्टिस की जाती है, दी जाती है, अगर उस पे वालिदैन भी अपने बच्चों पर प्रैक्टिस जारी रखें तो बच्चों में बहुत जल्दी रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट सामने आती है। इस उम्मीद के साथ IQ टेल्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक IQ टेल्स को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।